हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज जोन परिवार पर। साथियों, हम लोग आज मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संख्या पद्धत पढ़ रहे थे। संख्या पद्धत में हम लोगों ने 50 तक सवाल लगा लिए हैं। इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं 51 से 63 नंबर तक के सवाल आज आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आप एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए, हम आपको सॉल्व भी कराएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन आपको हो सकता है क्लियर कम दिख रहा हो, तो हम स्क्रीन पे लिखेंगे, उसे आप समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, यदि यदि 3/5 का होल क्यूब 3/5 का की पावर -6 बराबर में 3/5 की पावर 2x -1, ये आपका सवाल दे रखा है, ठीक है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व करिएगा। देखिए 3/5 हमने लिख दिया, 3/5, और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ इंटू का साइन लग सकता है, और यहाँ 3/5 की पावर -6 बराबर में है 3/5, और यहाँ पर 3/5 की पावर 2x -1 इतना दे रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, देखो जब बेस ये जो होते हैं, अगर बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम लोग यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 की पावर 3 - 6 ये लिख सकते हैं ना, बराबर में 3/5 और ये 2x -1। अब दोनों तरफ देखो, 3/5 की पावर 3 - 6, 3/5 की पावर 2x -1। तो देखो जब बराबर में, जब बेस बराबर हो, मतलब ये वाली वैल्यू बराबर होगी, तो हम लोग तुलना करते हैं, यानी जो घातें होती हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हम लोग इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर, यानी हम लोग लिखेंगे 3 - 6 इक्वल टू 2x -1। अब क्या करना है हमको, ये जो है 3 में -6 घटाओगे तो आंसर आपका -3 आएगा, बराबर में यहाँ पर 2x -1 हो जाएगा। अब देखो अगर ये वाला माइनस जो है हमारा, अगर हम लोग क्या करें, देखो हम एक बात बताते हैं आपको, अगर हम मान लेते हैं -3 और ये वाला एक उठा के इक्वल के इस साइड ले गए तो -1 हो जाएगा, -1 बराबर में 2x इतना हो जाएगा। अब आंसर यहाँ पर क्या आएगा, -3 में अगर हम एक घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका -2, कितना आएगा, -2 बराबर में 2x। अब हम लोग x को यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि हमसे x की वैल्यू पूछी गई है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कितना, -2 अपॉन में 2 बराबर में x। हम लोग इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, -1। तो आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हमारा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, 51 समझ में आया आपको, आ गया, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है बेटा, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस, फिर ऐसे डैश डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस 1/99 × 100, ये बात लिखी है सवाल में, बराबर में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा हमको बताना है। तो पिछले वाले सवाल में आपका आंसर -2 था, तो -2 आपका पहला ही आंसर है। ये देखिए यहाँ पर सॉरी -2 नहीं, -1 आया था, x की वैल्यू -1, ये वाला है ये, ठीक है। अगले वाले हम देखो, ये अगर हम देख पाए तो यहाँ पे लिखा है 1/1 × 2। अगर सवाल में ऐसा कभी लिखा हो तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, तो क्या सवाल कैसे, जब लगातार नीचे वैल्यू दी हो, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 ऐसे दिया हो, तो आपको केवल पहली वाली वैल्यू ले लेना है। तो 1/1 कितना, 1/1 ये वाला वैल्यू आपको ले लेना है, पहली वाली 1/1, और बीच में माइनस का साइन लगाना है। जब सवाल में आपका प्लस का साइन दिया हो तो क्या करना है, माइनस लगाना है, और यहाँ पर फिर आखिरी वैल्यू वैल्यू ले लेना, आखिरी वाली वैल्यू क्या होगी, 1/100 हो जाएगी, तो 1/100 ले लेना है। आपको याद रखना है कि हमेशा जब एक में हम लोग कोई वैल्यू घटाएंगे, एक में, ठीक है,
तो ऊपर वाली वैल्यू को इसमें नीचे वाली वैल्यू घटा देंगे, वही इस बटे में 100 लिख देंगे। देखो अच्छा हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएं अगर, तो आप क्या करेंगे, 1/100 सॉरी 1/1 माइनस 1/100 अगर लेते हो तो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, नीचे आएगा। फिर आप क्या करते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 100 एक कम 100 माइनस यहाँ पर एक कम एक, तो कितना आ गया, 99/100 आ गया कि नहीं आ गया। तो 99/100 आ गया है। अब 99/100 क्या आंसर है आपका, ये देखो है यहाँ पर 99/100, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये ना हुआ तो आपको ऑप्शन में 0.99 मिल जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ बताना चाह रहे थे, कभी एक में अगर आपको कुछ भी घटाना है, ऐसे घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसमें से ऊपर वाली वैल्यू केवल घटा देंगे हम लोग, तो वही इसका आंसर बन जाएगा। देखो 100 में सीधा हम एक घटा रहे थे, तो 99/100 बनना था, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, इसका क्या आंसर आ गया, 99/100, समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बच्चों, 53 में क्या लिखा है, 53 में आप देख पा रहे होंगे सवाल जो दिया गया है उसमें क्या है, हम आपको दिख रहा होगा वैसे क्लियर ये वाला सवाल, बाकी हम लिख दे रहे हैं, 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, डैश डैश डैश, फिर यहाँ पे लिखा होगा 1 माइनस 1/19 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर, बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये आपका सवाल है। ठीक है, इस सवाल में आंसर क्या आएगा ये हम आपको बता रहे हैं। चलो देखो, ये x नहीं बना है, ये 2 की पावर 2 बना है, ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें, अगर हम इस एक को होल स्क्वायर बना दे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, इसको लिख दे, देखो बड़ा ब्रैकेट लगाया और इसको लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख जाएगा। फिर हम दूसरा ब्रैकेट यहां पर लेते हैं, इसको अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अगला ब्रैकेट में ले लिए, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, डैश डैश डैश। यहां पर कितना हो सकता है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/19 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सवाल में ऐसा करने से। और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, तो ये आपका ऐसे बन गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, कितना, देखो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ना होता है एक बार घटाना होता है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम देखो क्या करें, एक बार इसको जोड़ें 1+1/2, इसको ऐसे लिखें, और एक बार हम क्या करें, एक बार हम इसको घटाएं तो 1 ऐसा करें। फिर इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये वाला आपने किया तो ये वाले में ये मिला आपको, और इस वाले में आ जाओ, इस वाले में इसको क्या करोगे, 1+1/3 आ जाएगा एक बार, और एक बार 1-1/3। फिर अगले वाले में आ गए, अगले वाले को देखते हैं, 1+1/4 और एक बार 1-1/4, ये हो जाएगा। इसी तरीके सेम प्रोसेस आगे भी आपको करना है, इस वाले में, इसमें भी यही होगा, 1+1/19 और फिर एक ब्रैकेट में 1-1/19, फिर यही आगे भी करोगे आप, 1+1/20 और 1-1/20, यही तो करोगे। ठीक, हमें क्या करना है, अगर हम इसको सही से सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। फिर इसके बाद इसको लेते हैं यहाँ पर,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, माइनस का 1 गया तो कितना 1/2। फिर इसको सॉल्व किया, कितना आएगा 3 1 कम 3, कितना आएगा 3 1 कम 3 1, 4/3। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 3 1 कम 3 -1, 3 1 कम 3 और -1 कितना 2/3, 2/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगला सॉल्व करेंगे, 4 1 कम 4, 1 5/4। फिर अगला सॉल्व करेंगे, अगले में हम देखेंगे तो कितना आएगा 4 1 कम 4, 3/4। फिर इस तरह इसको करेंगे, 19 1 कम 19, इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ आ गए, 19 1 कम 19, 20/19 कितना 20/19। फिर इसी तरीके ये आ जाएगा 18/19 कितना 18/19। फिर इसके बाद आ जाएंगे इसमें 20 1 कम 20, 21/20। फिर इसको आ जाएंगे तो 19/20। ऐसे हमने कर लिया। तो देखो इसमें कैसे कैसे इसको काटेंगे तो हम लोग कटेगा ये, ठीक है। देखो 3 से 3 कट जाएगा ये वाला, ठीक है। इस वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, इस वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर हम या तो हम एक तरीका और यहाँ बता रहे हैं आपको, वो हो सकता था, आप उसको करते तो आसान आपके लिए होता, ठीक है। हम आपको इसको रफ करते हैं दोबारा से। देखो अगर हम ये करते कि जो प्लस वाले ब्रैकेट लिखेंगे, मतलब प्लस प्लस वाले एक पास ले आते, जैसे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और एक 3/2, इसको एक पास लिख लेते हैं, 3/2 लिख लिया, इंटू का साइन लगा लिया। फिर इसको लिख लिया 3 1 कम 3, 1 4/3 लिख लिया। फिर इस वाले प्लस को पकड़ते, 4 1 कम 4, 1 5/4, इसको ले लिए। फिर इसको ले लिए हमने, इसी तरीके डैश डैश करके यहाँ पर आगे बढ़ गए तो ये ले लिया 19 1 कम 19, 1 20/19 कितना 20/19। और एक लास्ट में यहाँ पर आपको याद होगा हमने लिखा था एक बार प्लस एक बार माइनस, अभी ये छूट गया, 1 प्लस 1/20 ये वाला रह गया था, और 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1/20 ये। अब देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट में इतना आ जाएगा, अब इसको 20 1 कम 20, 1 21/20 ले लेना है। तो ये वाले ब्रैकेट में इतना आ गया। अब माइनस माइनस वाले एक पास लिख लो, जैसे 2 1 कम 2 और -1 कितना आ जाएगा 1/2। इसको लिया हमने 3 1 कम 3 -1 2/3। फिर इसमें 4 1 कम 4, एक गया 3/4। फिर यहाँ पर 19 1 कम 19, 18/19, इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा 18/19। फिर इसी तरीके यहाँ पर आ जाएगा 20 1 कम 20, 19/20, इतना आपका आ जाएगा। तो देखो अगर इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा, देखो 3 से 3 कटा, यानी ऐसे कट रहा है ये, ऐसे ऐसे नीचे नीचे, ऐसे 5 5 कटेगा, 6 6 कटेगा, ऐसे 20 20 देखो इधर कटा, ठीक है। 19 19 इधर कहीं कट रहा होगा, इधर आ जाओ, देखो क्या कट रहा, इधर ऐसे कट रहा है इस ब्रैकेट में, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कटेगा आपका, तो 19 19। तो यहाँ पर देखो कितना बचा, यहाँ पर आपका कितना बचा था, अगर देखा जाए तो ऊपर की वैल्यू में 21 बचा हुआ है, नीचे के वैल्यू में 2 बचा हुआ है, और इस वाले ब्रैकेट में आपको कितना बचा हुआ है, 1 ऊपर बचा हुआ है, 20 नीचे बचा हुआ है। तो ये कितना आ गया 21/40। तो 21/40 तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करो 40 से 21 को भाग दो, 40 को से 21 को जब भाग दोगे तो जाएगा नहीं, आप जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, 40 पंचे 200 होता है, कितना होता है 200, यहाँ पर 10 बच जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 आज यहाँ बच जाएगा मेरा, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो 40 पंचे 200, तो 0.525 जहां पर आंसर है वही आपका सही आंसर है, ये वाला। ठीक है, तो पूरी बात समझ गए होंगे आप इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है क्लियर वैसे दिख रहा है, हम यहाँ पर लिखे, देखो हम बताते हैं क्या लिखा, 1.331 की पावर -1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1.331 की पावर -2 प्लस डैश 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 प्लस 1.331 की पावर -7, फिर यहाँ पर अपॉन में 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस डैश 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 प्लस 1.331 की पावर -8 कि फिर उसके बाद पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2/3 यानी 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, 2/3। तो इस सवाल को अगर हम देख पाए तो ऐसे लिखा हुआ है, देखिए हम यहाँ पर आपको छोटा सा लिख के दिखाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है 1.331
की पावर -1 ऐसा लिखा है, प्लस 1.33 की पावर -2 डैश डैश, फिर प्लस, और यहाँ पर 1.33 की पावर 1 की पावर -7 ऐसा लिखा हुआ है, होल अपॉन 2/3। फिर यहाँ पर ये होल अपॉन लगा हुआ है ऐसे। यहाँ क्या लिखा है, 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3, और यहाँ पर 1.331 की पावर -8। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो। तो एक चीज आपको दिख रही होगी, ऊपर कितना है -1 -2, और नीचे कितना है -2 -3, ऊपर -7 था यहाँ लास्ट में, यहाँ -8 है। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला नंबर जो है एक छोटा है, अगर पावर में देखें, लिखा सब में वही है, लेकिन पावर में देखें तो एक पावर छोटी है, नीचे एक पावर ज्यादा है। तो अगर हम इसमें से एक पावर कॉमन ले लें, मतलब एक यहाँ पर कॉमन ले लें, 1.331 की पावर -1 अगर कॉमन ले लें, तो ऊपर ही वाली वैल्यू पूरी की पूरी हमको मिल जाएगी। देखो कैसे करना है, हम दिखाते हैं आपको। अगर हम यहाँ पर ऊपर ऐसे लिखते हैं, ऊपर जैसे लिखा है ऐसे ही लिखेंगे, 1.331 की पावर -1 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर 1.331 की पावर -2 है, यहाँ पर 1.331 की पावर -7 है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो, 1.331 की पावर -1 केवल आप कॉमन ले लो। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ कितना बचेगा, 1.331 की पावर -1, क्योंकि एक कॉमन ले लिया तो यहाँ -1। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ 1.331 की पावर -2 बचेगा इसमें, क्योंकि एक कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर आपका लास्ट में 1.331 की पावर, भाई -8 था, -1 कॉमन लिए हो तो -7 बचेगा। अब उसके बाद होल अपॉन में, सॉरी होल मतलब यहाँ पर पावर 2/3 लिखा हुआ है। अब देखो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज यहाँ पर नीचे मिल रही, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, ये वाली वैल्यू भी आपकी कट जाएगी पूरी। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर कट जाएगी आपकी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका केवल 1 बचा है। तो अगर हम ऐसा लिखें, 1/1.331 की पावर -1 इतना लिखा है, और ये पावर में पूरा का पूरा हमने 2/3 लिख लिया। अब देखो आगे कैसे सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर जो पावर माइनस में लगी है, अगर कोई वैल्यू नीचे है उसकी पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, अगर कोई वैल्यू ऊपर प्लस में है नीचे आएगी माइनस में हो जाएगी। अगर इसकी पावर यहाँ पर प्लस में लगी होती है और ऊपर जाता तो ये पावर माइनस में हो जाती है, लेकिन माइनस में पहले से इसलिए ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा, 1.331 की पावर 2/3 हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें तो ये वैल्यू किसकी लिखी, ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, ये 11 का क्यूब 1331 होता है, ये 1.1 का क्यूब लिखा हुआ है, 1.1 का क्यूब, और इनटू में 2/3 भाई आप लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये पावर लग रखी है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 का होल स्क्वायर, जिसको आप 11 का 121 होता है तो 121 लिखोगे, यहाँ पर 2 बार पावर है इसलिए 2 अंक पहले आ जाएगा, तो 1.21 इसका एग्जैक्ट सही आंसर है। 1.21 कहाँ पे है भाई, आपका डी नंबर ऑप्शन में 1.21 दे रखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 कैसे होगा देखो। आपको हमने बताया था कि अगर एक में आप कोई वैल्यू घटाओगे, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डैश 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 1 - 1/n ये लिखा हुआ है। तो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर आप एक में कोई वैल्यू घटाते हो तो जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसमें ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। तो देखो अगर हम सही से दिखाएं आपको, तो ये लिखा है 1 - 1/3, तो हम लोग 3 एकम 3 माइनस 1 तो 2/3, तो इसलिए हम क्या बताया है आपको कि आप ये लिख सकते हैं। रुकिए, अच्छा हम इसको हटाते हैं, चलो। तो ये कितना आ जाएगा आपका भाई,
2/3 इसको हम लिख पाएंगे। चलिए लिखिए फटाफट। इसको हम लिखेंगे 2/3, कितना लिखेंगे 2/3। इस तरह अगली वाली वैल्यू में 4 में 1 गया 3/4। इस वाले में 5 कम 5 और 4/5। इसी तरह डैश डैश डैश, और यहाँ पर कितना आ जाएगा n-1, n कम n-1 अपॉन n, ये आएगा। तो देखो इसको कैसे करना है। अब ये क्या हो रहा है, ये इसमें यहाँ पर देखें तो आप ऐसे कट रहा है ये इसको ऐसे कैंसिल कर रहा है कि नहीं कैंसिल कर रहा है। इस तरह ऐसे यहाँ कट रहा होगा, ऐसे यहाँ कट रहा होगा, तो ये कैंसिल होते 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 ऐसे हो रहा होगा। तो ऊपर आपका कितना बच रहा है, ऊपर केवल 2 बच रहा है, नीचे कितना n बच रहा है। तो इसका आंसर क्या है 2/n। कहाँ पे लिखा है 2/n, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका 55 नंबर सवाल हो गया। 66 नंबर सवाल अब देखो। 66 नंबर सवाल में अगर देखा जाए लिखा हुआ है, हम यहीं पे लिख रहे हैं 2-1/3। रुकिए अच्छा सही साफ साफ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। नीचे आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखो सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये लिखा है 2-1/3, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2-3/5। इस तरह लिखा है 2-5/7 डैश 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 2-997/999, ऐसा लिखा हुआ है बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो इसको अगर कर रहे हैं हम तो देखिए कैसे होगा। 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5/3 कितना आएगा 5/3। इस वाले में 5 दूनी 10 माइनस 3 7/5। 7 दूनी 14 माइनस 5 कितना 9/7। तो ऐसे ही आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो 999 दूना होता है 1998। 999 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 ने 18 सिला 1 2 ने 18 1 19 2 ने 18 1 1998, जिसमें आप 997 को माइनस करेंगे तो 997 को माइनस कर दिए 1 0 0 0 1001 कितना आ गया, ऊपर आएगा 1001 नीचे आएगा 999। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है, यानी 5 से 5 7 से 7 9 से 9, इस तरीके कहीं ना कहीं आपका ये 999 कट जाएगा। तो ऊपर कितनी वैल्यू बच रही है आपकी 1001 बटे में नीचे 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 1001/3? अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वही आपका सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है शायद, ये 57 है, ठीक है। 57 नंबर सवाल है ये आपका। चलिए देखिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या बताया गया है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n+1 का मान सदैव क्या होगा। यहाँ पूछा गया है सीधा n के लिए, आपसे यहाँ पर वैल्यू रखाई जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसका मान क्या निकलने वाला है। तो चलिए देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, इस तरह के सवाल। भाई ये सवाल यहाँ पे लिखा है 1.1 इंटू 2 1/2 इंटू 3, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पर इंटू है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे हो कहाँ लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे। तो फिर उसके बाद ये 1.3 इंटू 4 प्लस डैश 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 1/n+1 ऐसा लिखा हुआ है। तो n इंटू n+1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह के सवाल मैंने बताया जब प्लस लगा हो तो आपको केवल पहली वाली वैल्यू लिखनी है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है 1/n+1 लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक में घटाना होता है तो हम लोगों का एक में घटाने पे क्या घटेगा, यही तो आएगा। इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा n/n+1 कितना आएगा n/n+1, ये आंसर आएगा इसका। अब समझो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम n की जगह पर देखो, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं n की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ नीचे 1 रखो तो यहाँ कितना बन जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस 1, तो यानी 2 आ जाएगा।
1/2। अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 रख रहे हैं, अगर मान लिया n की जगह 2 रख रहे हैं, तो n की जगह अगर आप 2 रख रहे हो तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। तो हर कंडीशन में मतलब क्या हो रहा है, ऊपर की वैल्यू छोटी यानी अंश आपका छोटा है, अंश आपका छोटा है, हर आपका बड़ा है। तो कंडीशन याद करिए, जब आपका अंश हर से छोटा है यानी हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो आपका आंसर जो होगा सदैव सदैव एक से छोटा, सदैव एक से छोटा होगा, सदैव एक से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये आप देख रहे हो, इसको डिवाइड करो 0.5 आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.66 करके आएगा कुछ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, जीरो मतलब एक से छोटा आएगा। लेकिन जब कभी आपका अंश अगर बड़ा हो गया किससे, हर से, अगर अंश बड़ा है हर से, तो आपका आंसर सदैव सदैव एक से बड़ा आएगा, सदैव एक से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद समझो, अगर आपके अंश और हर बराबर हो गए, अगर आपके अंश और हर बराबर हो गए, तो आपका आंसर सदैव एक ही आएगा, सदैव कितना आएगा, एक आएगा, सदैव एक आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? बिल्कुल, अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या है, लिखा हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, पूछा गया हमसे। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 10, 11 और 13। तो इस तरह के ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एक फंडा है कि इसको हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर 4 की पावर 60 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, 4 की पावर 60, तो यहाँ क्या बनेगा, 4 की पावर 1 यानी 4 बनेगा। यहाँ कितना, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। भाई हमने 60 कॉमन ले लिया है, तो 60 से सब में बाहर हो जाएगा, 4 यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना, 4 की पावर 60 यहाँ होगा, ये कितना आएगा, ये 4 होगा, ये 16 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 256, ठीक है। ये देखो 16 4 20, और इनको आपस में जोड़ते हैं हम लोग, कितना आएगा 256 प्लस में 64 16 80 4 84, कितना 84। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, हासिल आएगा 8 5 13 1 14 और ये 3। और यहाँ देखो कितना, 4 की पावर 60 इंटू 340, ये आ जाएगा। अब ये किससे विभाज्य होगा, अगर इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक 0 केवल और केवल इससे ही कटेगा, किससे, 10 से, इसलिए ये किससे, 10 से विभाज्य है। आगे हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 1, 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। n की पावर इसने बता रखा है कि n जो है एक सम संख्या है, तो n कहाँ पे है, यहाँ पावर में है, तो n सबसे छोटी सम संख्या कितनी है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पर 6 की पावर n की जगह 2 रखेंगे और माइनस 1 रखेंगे, ठीक। अब यहाँ समझो, अगर ये 36 हुआ, 36 हो गया, और 36 माइनस 1 कितना आएगा, 35, कितना आएगा 35। तो 35 सबसे छोटा 35 ही निकल के आ रहा है, तो 35 किससे कटेगा, 35 से ही कटेगा। अब इससे कम से कटने वाला ही नहीं भाई, 6 से 35 कटेगा नहीं, 36 से कटेगा नहीं, 30 से कटेगा नहीं, 35 से ही कटेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। और ये 35 से ही विभाज्य होगा। अब देखो, अगर आप यहाँ रख देते हो, मान लो इसको सम संख्या इसने बोला है, अब तुम 6 की पावर 4 रख लो, मान लो 6 की पावर 4 रख लो, मतलब अपनी जानकारी के लिए हमने, मतलब वैसे 35 से ही कटेगा, वैसे आपको बता रहे हैं। 6 की पावर 4 माइनस 1 कर लो। अब 6 की पावर 4 होता कितना है, पहले तो ये निकाल लो। तो 36 छाका 216, भाई 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे, या तो 36 का स्क्वायर आपको पता हो, और नहीं तो छचरंग 36 छाका 216, 216 इंटू 6 कर लो। तो छचरंग 36, हासिल 3, 6 कम 6 3 9, हासिल आया ही नहीं, 6 दूनी 12, 1296 आ गया। कितना आ गया, 1296 माइनस 1,
तो 1296 माइनस 1 जब करोगे तो ये 1295 आया है। तो ये 1295 35 से ही कटेगा। आप इसको काट के देखिएगा, 35 से कट जाएगा, ठीक है। बाकी इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो मान लो इससे कटे, तो 0 है नहीं, तो इसलिए होगा नहीं। 36 से कट नहीं रहा, इकाई का अंक 6 होना चाहिए। 6 से भी इकाई का अंक 6, 35 ही है, आपका इकाई का अंक 5 है, ये भी इकाई का अंक 5 है। तो वैसे आप 35 से ही डिवाइड करेंगे, बस यहीं पे ये सवाल खत्म हो गया था। यहीं पर ये सवाल जो है ऊपर यहाँ से खत्म हो गया था। हमने ये आपको बता दिया कि अगर आप बड़ी वैल्यू मान लेते हैं तो लंबा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 60 नंबर। 60 नंबर अगर सवाल आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 51 प्लस 52 प्लस में 53 प्लस में डैश 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 फिर प्लस में 100, ये दे रखा है आपको, और बराबर में मैंने पूछा है क्या आएगा। तो यहाँ पर 1 से 100 तक संख्याओं का योग नहीं पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है केवल और केवल कितनी संख्या, 51 से लगा के 100 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है। तो हम लोग अगर ऐसा कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देते हैं, बटे 100 कर दे, बटे 2 कर देंगे, तो निकल आएगा योग। भाई आपका सिंपल सा सवाल होता था, पहली संख्या और आखिरी संख्या अगर हम जोड़ दें और 2 से भाग दे दें तो आपका आंसर निकल आता था। और लेकिन यहाँ पर संख्या देखो, एक फार्मूला होता था प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे रखते हैं n प्लस 1/2, ये प्राकृत संख्याओं का योग होता है। लगातार जब संख्याएं दी होती हैं तो उनका आप अंकों का योग निकाल सकते हो। तो n से आप गिनना स्टार्ट करोगे तो 51 से लगा के 100 तक कितनी संख्या है, 50 है। और यहाँ पर इंटू 50 प्लस 1 51 बटे 2 करोगे, इसको आप काटोगे 25 आएगा। 25 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 हासिल है 2, 25 पंचे 125 2, 125 2, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, सवाल को अगर देखा जाए n प्लस 1 यहाँ पर 100, n प्लस 1/2 होता है प्राकृत संख्याओं का योग जो लगातार दी हो। तो यहाँ पर आपके में सवाल में 1 से दी नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, ये फार्मूला आपका तब काम करेगा जब वैल्यू संख्याएं जो हैं अगर 1 से दी होती, ठीक है। तो 1 से नहीं दी हुई, अगर आप निकाल भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घटाना पड़ जाएगा 50 तक की संख्याएं, फिर यानी इसका निकाल लो फिर 50 तक के निकालो फिर घटाओ, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा मत करो, आपको एक और तरीका बता रहे हैं उससे कर लो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। जो हमने आपको बताया उससे आप करिए, ये वाला हम जो आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सवाल में दे रखा है 51 52 53 और 53, उसके बाद डैश 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 फिर लास्ट में 100। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। जहां से संख्या स्टार्ट हुई है पहला वो नंबर ले लो, लगातार है इसलिए जो लास्ट वाली वैल्यू उसको आप ले लो, बटे 2 कर लो। फिर उसके बाद यहां से यहां तक संख्याएं कितनी है, बस केवल वो आप 51 से चालू करोगे 100 तक जाओगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएंगी, केवल 50 ही संख्या तो होंगी, बस उससे मल्टीप्लाई करा देना है आपको, बस हो जाएगा। तो इससे जब भाग दोगे तो 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 151, कितना हो जाएगा 151 और इंटू 25 कर लेना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, 25 से कम 25 होगा तो यहाँ 5 आएगा, हासिल 2 हो गए। तो 25 पंचे 125 और 2 कितना होता है 127, 127 में 7 आ जाएगा, हासिल आपके 12 हो जाएगा। 25 से कम 25 12 हो जाता है 37, तो आपका आंसर 3775 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3775 यहाँ पे लिखा हुआ है 3775, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर आप इसमें आएंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, क्वेश्चन नंबर 60 है कि 59 है, 61 है शायद, ठीक है 61 होगा, ठीक है। चलिए 61 देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुल मिला के आप देखिए अपनी बुक में आप 61 पे है कि 62 पे है, कहाँ पर है देखिएगा, क्योंकि हर बुक में आगे पीछे दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। जो नई वाली बुक है उसमें ये काफी क्वेश्चन नए डाले गए हैं, जिस वजह से ये हमारी बुक पुरानी है इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं पुरानी वाले से। तो 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर और प्लस डैश 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 20 का होल स्क्वायर, ये लिखा है बराबर में क्वेश्चन मार्क। देखो सवाल ये है कि अगर 1 से लगा होता, अगर ये फार्मूला 1 से मतलब ये वैल्यू 1 से पूछता है कि 1 से लगातार 20 तक की संख्याएं दी उनके वर्गों का योग क्या होगा,
तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/6 है ना। तो एक फार्मूला होता है 1/6। फार्मूला ये है, जब आप फार्मूले को हम आपको बता रहे हैं 1/6 n n+1 और 2n+1, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला तब काम आता है अगर एक से वैल्यू दी होती है, क्योंकि अगर देखो अगर इससे आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद फिर 10 तक निकालो पहले, फिर उसके बाद ये निकालो, तो इसमें रख के घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या कितनी दी है लास्ट, n कितना है, n आपका 20 है, और n+1 आपका कितना, n+1 कितना होगा, 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2n+1 यानी 20 दूना 40 और 41 हो जाएगा, और ये बटे में 1/6, तो इसलिए 6 से यहाँ। अब उसके बाद ये तो हो गई पूरी 1 से लगा के 20 तक, लेकिन अभी हमने 11 से पूछा है इसलिए 10 से घटाना होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 हो जाएगी एक बार, और एक 11 हो जाएगी यहाँ पर n+1, और यहाँ पर 2n+1 का मतलब यहाँ पर 21 कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 21 बटे में 6। अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। आप कुछ ना करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इसका 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 सब मल्टीप्लाई कर डालो ऊपर ऊपर वाले का, फिर जो आएगा, नीचे तो 6 ही 6 है इसलिए घटा लो, बटे में 6 रख लो। या एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, बेटर तरीका। देखो आपको कॉमन क्या मिलना है इन दोनों में, आपको इधर कॉमन 21 मिल रहा है, इधर भी कॉमन 21 मिल रहा, आपको कॉमन यहाँ 20 मिल रहा, 20 का इधर 10 मिल रहा, तो इसमें 10 हम कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले लें, अगर हम 10 कॉमन ले लें यहाँ पर, 10 और 21 कितना, 10 और 21 बटे में 6। 10 और 21 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना, 10 दूना 20 2 आएगा, फिर इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आपका 21 हमने कॉमन ले लिया, आएगा ही नहीं, तो यहाँ 41 आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो 21 कॉमन लिया 10 कॉमन लिया, अगर 21 कॉमन लिया और हमने 10 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, 11 आएगा। भाई ये कॉमन ले लिया है इसलिए नहीं लेंगे। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 दूना 6 3 7 21 और 2 पंचे 10, तो ये कितना आ जाएगा 15, और इंटू यहाँ कितना आएगा, अगर हम इसको देखें तो कितना आएगा, 41 दूना कितना होता है, 41 दूना हो गया 82, और 82 में 11 घटाओ तो कितना आ जाएगा 71, कितना 71। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका 3 6 15, देखो 3 दूनी 6 3 7 21 होता है बेटा, ये 7 होगा, 7 कितना होगा 7, अगर ये 7 हुआ तो ये 35 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 71 कितना, 35 35 इंटू 71, आ जाओ इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 35 ही आएगा, नीचे 7 पन्ना 35 हासिल 3, 7 त्रिक 21 3 24, और यहाँ कितना 5, ये आ जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2485 के आपके आंसर में है, हाँ बी नंबर पे आपका है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। आप लोग अगर आपको समझ ना आया तो वीडियो आप पीछे करके दोबारा से समझ के कर सकते हैं, ठीक है। आपका फार्मूला होता है, अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो 1/6 n+1 और 2n+1, तो अगर हमसे 1 से 20 तक पूछता तो हम डायरेक्ट इसमें रख देते, जो आंसर होता आ जाता, लेकिन हमसे तो पूछा गया है 11 से स्टार्ट हुआ है, तो पहले हम लोग n की वैल्यू 20 रखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू, n+1 का मतलब उससे एक संख्या ज्यादा, ये देखो 21 जोड़ दिया, फिर 2n+1 का मतलब 20 दूना 40 प्लस 1 41/6, 6 ये वाला था। फिर इसमें 10 तक की वैल्यू घटाएंगे तभी तो निकल पाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ 10 रख दिया, यहाँ 11 इंटू 21/6। फिर यहाँ हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप इनका 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 आपस मल्टीप्लाई करा लो, बटे 6 कर लो, फिर जो आएगा, फिर उसके बाद माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा लो, जो बटे 6 कर लेना, 6 6 नीचे भिन्न में कॉमन रहेगा, मतलब दोनों के हर सेम रहेंगे, तो आपको पता है केवल ऊपर ऊपर वाले में घट जाएगा, बटे 6 आ जाएगा, और जब 6 आ जाएगा 6 से भाग दे देना तब भी आ जाएगा, और चाहे इसे कर लो जैसे हमने बताया कि आपको 10 कॉमन मिल रहा है दोनों जगह, 10 कॉमन ले लिया, 21 कॉमन दोनों जगह मिल रहा है, 21 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना, यहाँ 2 केवल मिलेगा और यहाँ पर 41 मिला, 21 तो कॉमन नहीं है, माइनस यहाँ पर आपको 10 कॉमन 21 कॉमन लिया था इसलिए नहीं लिखेंगे, केवल 11 बचेगा। फिर हम इसको काटेंगे तो हमने 3 से काटा था, 3 दूनी 6 3 सते 21 होगा यहाँ, तो 3 सते 21 हो गया, फिर यहाँ नीचे 2 आया था तो 2 पंचे 10 हो गया और 5 सते 35 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 कम 2 4 दूनी 8 यानी 82 आ जाएगा, 82 माइनस 11 हो जाएगा, तो 82 में जब 11 घटाओगे 71 आ जाएगा, तो 35 इंटू 71 आपका 2485, यही सही आंसर।
62 नंबर सवाल आप देखें, 62 नंबर सवाल आपका क्या है? 62 नंबर सवाल अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, तो एक चीज उसमें लिखी है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि क्वेश्चन को अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो हम आपको लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर लिख रहे हैं, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है? 2870। ये वाली बात दे रखी है। कह रहा है कि यदि एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर हो बराबर किसके? 2870 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बात आपसे कही गई है। यहाँ पूछा किसके बराबर है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, ये आपसे कहा गया है। तो देखो इस वाले वैल्यू की इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, तो इसको हम किसी तरीके से ये बना लें। तो देखो ये कितना लिखा है? 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 40 की पावर 2। अगर ये लिख रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसको हम क्या करें? अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन ले लें, अगर हम 2 की पावर 2 कॉमन लेते हैं तो ये कितना बचेगा? यहाँ पर अगर 2 की पावर 2 कॉमन हमने ले लिया तो ये कितना बच गया? ये यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, चाहे 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ 4 है तो 4 का क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो भाई, 2 से भाग दिया 2, और इसको 2 की पावर 2 प्लस 2 की, यहाँ कितना? 2 3 6, 3 की पावर 2, फिर यहाँ पर 40 है तो 20 की पावर 2, फिर यहाँ पर ऐसे। तो देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2 कितनी दे रखा है? 2870 दे रखा है। और हमारा 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। बस आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 0, 4 7 28, हासिल 2, 4 और 32 2, 32 2 34, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 11,480। यही इसका सही आंसर है, 11,480 ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 63 यही था, और 62 यही था, 63 भी एक सवाल और है इसके बीच। ठीक है, ये है, इसमें देखो क्या लिखा है? 225 की घात 0.2 इंटू 225 की घात 0.3 बटे 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2 बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। देखो इसमें 225 की पावर 0.2, 225 की पावर 0.2 ऊपर नीचे लिखा है इसलिए कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? 225 की पावर 0.3 अपॉन में 225 की पावर 0.8, ये बचा हुआ है। अगर हम क्या करें, इसको इससे काटें भाई, क्योंकि ये है इसके अंदर शामिल है भाई, पावर 8 है, यहाँ 3 है, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा? 1 आएगा केवल। नीचे भाई ये कट जाएगा 0.3, तो नीचे कितना बचेगा? 225 की पावर 0.5, कितना? 0.5। भाई अगर हम, सीधी सी बात है, अगर मान लो हम चलो ना काटें, ऊपर केवल ऊपर वाली 225 को नीचे लाते हैं, चलो हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे लिखा है, और नीचे फिर हमने ऐसे इसको भी नीचे ले आते हैं, तो इसको हम नीचे लाते हैं, ये हो गया, और यहाँ पर 0.3 बना दिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई तो ये बस कुछ नहीं करना है आपको। इसमें देखो अगर बेस बराबर होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाती है, ऐसा होता है। अब ये पावर प्लस में थी तो नीचे आई होगी तो माइनस में हो गई होगी। तो 0.8 में जब आप 0.3 घटाओगे तो आपकी कितनी बचेगी यहाँ पावर में? हम यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, अब चलो इधर ही लिखते हैं सामने, तो कितना आएगा? 1, यहाँ पर 225। अब 8 में 3 चले गए तो यहाँ कितना बचा होगा? 0.5 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? बचा होगा। अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो यहाँ नीचे ऐसे हो जाएगा, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। अब ये नई वैल्यू क्या बनी? 1 बटे ये 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर,
और फिर इनटू में 1/2 है। तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, केवल और केवल 1/15 आपका सही आंसर बचा हुआ है। तो 1/15 कहाँ है, ये बी नंबर ऑप्शन पे 1/15 आपका सही आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी मेहनत? ठीक है, एक एक सवाल हमने आपको सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 51 से लगा के 63 तक के सवाल हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए हमने आपको नहीं बताया है। ठीक है, जो 64 नंबर सवाल है उसमें न्यू कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि उसमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक के लिए हम कल से नया वीडियो जब आपको देंगे तो उसमें आपको सारे सवाल मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए, अगर आपकी मैथ कमजोर है, आप मैथ को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं, कहीं कोई कमी हो, कोई सवाल आपको दोबारा से पूछना है, तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप मैथ के साथ जीएस की प्रैक्टिस, कंप्यूटर, भाई दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आएगा आपका, कंप्यूटर, जीएस की प्रैक्टिस, कंप्यूटर, और आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग और हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको देखिए इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। किसी सब्जेक्ट में किसी पेपर में आता है तो कंप्यूटर भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आपको इतने सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अगर आप यूपीपी, एसएससी, जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपी और एसएससी, जीडी, तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी यूपीपी और एसएससी, जीडी की तैयारी तो हो ही जाएगी। बाकी एसएससी में जीएस वगैरह की जो तैयारी होनी है वो भी यहाँ से हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।